श्री गुरुवे नमः। भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि कर्म फल का सिद्धांत ईश्वर सहित सृष्टि के सभी प्राणियों पर लागू होता है। साधारण प्राणी तो क्या, स्वयं भगवान को भी अपने अवतारी जीवन के कर्म फल को भुगतना पड़ा था। राम ने बाली को छिपकर बाण मारा तो उसका फल उनको भी कृष्ण जीवन में भुगतना पड़ा। कर्म फल कैसे मिलता है, कब मिलता है, यह एक जानने योग्य तथ्य है। किन्हीं कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है तो किन्हीं कर्मों का फल कुछ समय बाद, तो किन्हीं किन्हीं कर्मों का फल मरने के बाद अगले जन्म में भी मिलता है। लेकिन कर्म फल का सिद्धांत अकाट्य है। इसका केवल एक ही उपाय है, शुभ कर्म और शुभ फल। आत्मा अपने शरीर को छोड़कर परलोक जाती है, फिर उसका पुनर्जन्म होता है और यही आवागमन लगातार चलता रहता है। आइए स्वाध्याय के इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। मुस्कुराते हुए महामनीषी ने कहा, हे जिज्ञासु श्रोताओं, तुम्हारा यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस विषय पर कितने ही ऋषियों ने मनन चिंतन किया है। सच तो यह है कि यह विषय बहुत ही गूढ़ है, क्योंकि जाने वाला कहाँ जाता है, वह लौटकर आता तो है, पर उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहती। देव संस्कृति की जीवन मरण तथा पुनर्जन्म संबंधी मान्यताएं शास्त्र सम्मत भी हैं और विज्ञान सम्मत भी। मरणोत्तर जीवन के एवं पुनर्जन्म के प्रसंग बहुत पुराणों में तो है ही, पर दैनिक जीवन में भी हम देख सकते हैं। कभी कभी अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि किसी बच्चे ने अपने पूर्व जन्म के विषय में कुछ बताया और उसका विवरण सही निकलता है। यह एक अच्छी बात है कि मानव अपने पूर्व जन्म की बातों को भूल जाता है, क्योंकि इस जीवन में जो ही समस्याएं हैं वे ही बहुत हैं। फिर पूर्व जन्म की बातें याद रखें तो आदमी पागल ही हो जाए। वैसे दिव्य पुरुष अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, वर्तमान तथा भविष्य को देख सकते हैं, पर अधिकांश मनुष्य तो अपने दुष्कर्मों के फलस्वरूप 84 लाख योनि में भटकते रहते हैं। इसके विपरीत पुण्य कर्म करने वाले स्वर्ग और मुक्ति के अधिकारी होते हैं। वे स्वयं महामानव बनकर दूसरों को भी मार्ग दिखाते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं वे मानव योनि पाते हैं। वे सत्कर्म करके जीवन को सफल बनाकर स्वर्ग एवं मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। प्रमाण स्वरूप आप देखिए कि एक ही घर के दो बच्चे हैं, पर एक सुंदर, सुयोग्य, मृदुभाषी है, दूसरा कुरूप, अपंग और मूर्ख है। एक पढ़ लिखकर विद्वान और धनवान बन जाता है, जबकि दूसरा असभ्य, दुराचारी तथा दरिद्र रहता है। ऐसा क्यों? कारण पूर्व जन्म के कर्म ही है। जीवन के कर्मों का लेखा जोखा होता है, उसी के अनुसार योनि मिलती है। मृत्यु के समय मानसिक स्थिति जैसी होती है वैसी ही योनि मिलती है। अंतमति सो गति। अजामिल महापापी और दुष्ट था, पर मरते समय उसने नारायण अपने पुत्र को पुकारा और वह स्वर्ग चला गया। इसके विपरीत जो व्यक्ति अतृप्त भावनाओं को लेकर मरते हैं वे परलोक में भी भटकते ही रहते हैं। किसी व्यक्ति को धन से बहुत मोह था, वह बीमार पड़ा तो उसके पुत्र और पुत्रवधू उसके समीप आकर बैठ गए। उसने इशारे से अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, राम कहाँ हैं? राम ने कहा, मैं आपके पास हूँ पिताजी। पूछा, श्याम कहाँ है? श्याम ने कहा, मैं भी आपके पास हूँ। तो गुस्से में भरकर बोला, अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? दुकान पर कौन गया है? ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति अधिकतर निम्न योनि ही पाते हैं। लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर कार्य करने वालों को भी अपने कर्म का फल मिलता है। एक कथावाचक पंडित जी बहुत अच्छी कथा कहते थे। गांव के सभी लोग कथा सुनने आते थे। एक व्यक्ति सरल स्वभाव का था, अपने कार्य में व्यस्त रहने के कारण कथा में नहीं आ पाता था। पंडित जी से किसी ने शिकायत की, श्यामलाल बहुत घमंडी है, वह कथा में भी नहीं आता। एक दिन वह पंडित जी को निमंत्रण देने आया तो पंडित जी ने क्रोध प्रकट करते हुए कहा, मैं चल सकता हूँ यदि तुम मेरी डोली को अपने कंधे पर उठाकर ले चलो तो। श्यामलाल ने कहा, यह तो मेरा सौभाग्य होगा। वह उनकी डोली अपने कंधे पर उठाकर ले आया और उन्हें भोजन कराया। दोनों की मृत्यु हुई तो श्यामलाल तो राजा बना और पंडित जी हाथी बने। एक दिन हाथी को पूर्व जन्म की बात याद आ गई तो वह बिगड़ गया और राजा को बैठने नहीं दिया। राजा के यहाँ एक सिद्ध ज्योतिषी संयोग से आ गए और उन्होंने राजा की बात सुनी। वे हाथी के पास गए और बोले, मूर्ख, पहला जन्म तो अहंकार में बिगाड़ लिया, अब क्या चाहता है? इस जन्म को भी बर्बाद करेगा? हाथी ठीक हो गया। इसी प्रकार एक और कहानी है कि एक व्यक्ति बहुत गरीब था। उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर व्यापार किया। व्यापार में बहुत लाभ हुआ।
कुछ दिनों बाद उसके तथा एक साथी के मन में बेईमानी आ गई। उन दोनों ने अपने एक साथी को डॉक्टर की सहायता से दवा के बदले जहर देकर मार डाला और उसके घर के लोगों को कुछ देकर धन देकर चुप कर दिया। ईश्वर की महिमा, कुछ दिन बाद उसके यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। बहुत खुशियाँ मनाई गई। पुत्र बहुत ही होनहार था। बड़े होकर उसने पिता के व्यापार में सहयोग दिया। उसकी शादी भी एक सुंदर लड़की से कर दी गई। कुछ दिन बाद वो लड़का बीमार पड़ा और बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज से भी उसको कोई लाभ न हुआ। ऐसी स्थिति में डॉक्टरों ने कहा कि अब इसे कैंसर हो गया है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। अगर इसे विदेश भेज दो तो शायद कुछ लाभ हो जाए। बेटे के सामने पैसे की परवाह न करते हुए उसने विदेश भी भेजा, परंतु एक दिन उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। बेहोशी में कुछ कुछ बोल रहा था। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम होश में हो ना? क्या कह रहे हो? बताओ मैं कौन हूँ? उस लड़के ने कहा, तुम मेरे व्यापार के साझीदार हो। वह आदमी कांप उठा। उसने उसकी पत्नी की ओर इशारा करके कहा, यह कौन है? उस लड़के ने कहा, वह डॉक्टर है जिसने मुझे जहर दिया था। अब तो वह व्यक्ति घबरा गया। उसने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तुम्हारा वही साझीदार हूँ जिसे तुमने मरवाया था। मैं अपने हिस्से का पैसा ले लिया है और अब मैं जा रहा हूँ। यह कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत होकर व्यक्ति जो दुष्कर्म करता है उसी का फल उसे भुगतना पड़ता है। पुराणों में इसके बहुत प्रमाण मिलते हैं। स्कंद पुराण में बलि की कथा आती है। वे पूर्व जन्म में जुआरी थे। एक बार शिव की पूजा करने से उनके मन में दान की प्रवृत्ति उभरी तो दानशीलता के कारण वे राजा बलि बने। पद्म पुराण में कथा आती है सोम शर्मा नामक तपस्वी की। उसके अंतिम समय में दैत्यों की टोली हरिद्वार पहुंच गई तो उसके मन में दैत्यों की छवि अंकित हो गई। वे हिरण्यकश्यप के यहाँ प्रहलाद बनकर जन्मे और नरसिंह अवतार की कृपा से हिरण्यकश्यप का वध हुआ। दक्ष प्रजापति की कन्या सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ। जड़ भरत को एक हिरण से बहुत प्यार था। अंत समय में उसकी स्मृति के कारण हिरण बनकर ही उन्होंने जन्म लिया। भृगुपुत्र ने अपने अनेक जन्मों का विवरण लिखा है। इसी प्रकार अनेक कथाओं से पुराण भरे पड़े हैं। ये कथाएं यही बताती है कि मनुष्य अपने कर्मों के बल पर ही स्वर्ग और नरक का अधिकारी बनता है। महाप्राज्ञ की वाणी सबको आनंदित कर रही थी, किंतु कुछ व्यक्तियों के मन में स्वर्ग और नरक के विषय में जानने की जिज्ञासा थी। अतः उन्होंने कुछ सकुचाते हुए पूछा, हम स्वर्ग के विषय में जानना चाहते हैं। क्या स्वर्ग में देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर केवल नृत्य, संगीत, सुरापान में ही डूबे रहते हैं? क्योंकि हमने जो कुछ स्वर्ग के विषय में सुना है यही सुना है और पढ़ा है। कृपया स्वर्ग व देवताओं के विषय में कुछ बातें बताइए। ऋषिवर ने मुस्कुराते हुए कहा, हे साधकों, आपका यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवता, स्वर्ग, नरक एवं परलोक को लेकर बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं। वास्तव में देवता उन्हें कहते हैं जो हमेशा देते रहते हैं, परंतु आजकल तो धरती पर केवल रहने वाले ही दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य योनि के पश्चात देव योनि उन लोगों को मिलती है जो दूसरों के प्रति दया, ममता, प्यार का व्यवहार करते हैं और दूसरों का दुख दूर करने के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जिनमें काम वासना नहीं होती, जिनकी रितंबरा प्रज्ञा जागृत हो जाती है, वे आदर्शवादी, महामानव, शहीद, सुधारक, संत, मनस्वी, तपस्वी, समर्पित व्यक्ति देवताओं की श्रेणी में आते हैं। वे जहाँ भी रहते हैं दिव्य वातावरण बना देते हैं। वे दूसरों को भी सही राह दिखाते हैं। उनका व्यक्तित्व पारसमणि की भांति होता है। देवर्षि नारद के संपर्क में आकर रत्नाकर वाल्मीकि बन गए तो महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद पाकर अंगुलीमाल बौद्ध भिक्षु बन गया। एक गांव में एक सपेरा रहता था। एक बार उसका इकलौता बेटा बीमार हुआ तो वो डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले गया। डॉक्टर साहब उस समय क्लब जा रहे थे। सपेरे के बहुत गिड़गिड़ाने, हाथ पैर जोड़ने पर भी उन्होंने लड़के को नहीं देखा और वह मर गया। संयोग की बात, तीसरे दिन ही डॉक्टर के लड़के को सांप ने काट लिया। सबने कहा अब तो वह सपेरा ही इसकी जान बचा सकता है। सपेरे को बुलाया तो उसकी पत्नी ने कहा, तुम मत जाओ, मरने दो लड़के को, पता तो चलेगा कि बेटे का दुख क्या होता है। पर सपेरे ने कहा, नहीं, इससे मेरा बेटा तो वापस नहीं आ जाएगा, शायद मैं उसे बचा सकूं। यह कहकर वह गया। वहां जाकर उसने लड़के को देखा, कुछ प्राण बाकी थे। उसने झाड़ा और उसे पानी पिलाया। झाड़ फूंक की तो उल्टी हुई और विष बाहर निकल गया।
लड़का खतरे से बाहर हो गया। डॉक्टर ने उसे बुलाकर मुंह मांगा इनाम देने को कहा। उसने कहा, मैं धन लेकर क्या करूँगा डॉक्टर साहब, मेरा एक ही लड़का था, आपको दिखाने लाया था, आप क्लब जा रहे थे, आपने नहीं देखा, उसी दिन वह भगवान को प्यारा हो गया। ओहो, डॉक्टर ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी जीवन भर सहायता करता रहूँगा, मैं तुम्हें क्या दूँ, बोलो। बूढ़े ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरा इनाम यही है कि आप कभी किसी गरीब की उपेक्षा मत करना। यह सुनकर डॉक्टर साहब का हृदय बदल गया। ऐसे लोग ही धरती के देवता होते हैं। भाइयों और बहनों, आज के स्वाध्याय को अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा और आपका सहयोग हमें लगातार मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।